बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिरली अमरी वाहिलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, मुझे ना किताबें पढ़ने का ख़ासा शौक़ नहीं था और शायद कोई एक वजह ये भी थी कि मेरे पास शायद टाइम नहीं होता था, तो मैं किताबें नहीं पढ़ पाता था। लेकिन जब ज़िंदगी में मैंने मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों के साथ काम किया, अपनी एज से ज़्यादा लोगों के साथ काम किया, उन लोगों के साथ काम किया जिनकी शख्सियत मुझसे मुख्तलिफ़ है और उनका पॉइंट ऑफ थिंकिंग मेरे से मुख्तलिफ़ है, तो जब मुझे ऐसे लोगों के साथ काम करना पड़ा ना, तो यकीन जानिए मुझे किताबों का सहारा लेना पड़ा। तो जब मैंने मुख्तलिफ इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर बुक्स पढ़ी, हाउ टू मेंटेन रिलेशंस के ऊपर किताब पढ़ी, और इसके अलावा मैंने हाउ टू विन फ्रेंड्स डेल कार्नेगी और इस तरीके की मुख्तलिफ जो किताबें, मैंने उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी जिससे मुझे बड़ी आसानी मिली कि मैं लोगों के साथ कैसे बिहेव कर सकता हूँ, लोगों के साथ कैसे बातचीत कर सकता हूँ। और इवन बाज़ औक़ात फिर मुझे लोगों के बिहेवियर्स को समझना आ गया, और ये सिर्फ किताबों की वजह से हुआ। और अगर आप इसके अलावा और भी मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो नॉलेज हासिल करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी बात में दम हो, लोग आपकी बात सुने और लोग आपकी बात को इवन वैल्यू भी दें, तो आपको किताबें पढ़नी होगी। और वैसे भी कॉमनली देखा जाए तो उस शख्स की जो है ना बहुत वैल्यू होती है जो किसी न किसी रेफरेंस से बात कर रहा होता है। जब इंसान बात कर रहा होता है ख्वाहिशात की, तो वो किसी बुक का हवाला दे। जब इंसान बात कर रहा होता है किसी की कामयाबी की, तो वो कोई ना कोई किताब का हवाला दे, तो उसकी बात को बड़ा ऑथेंटिकेटेड समझा जाता है। ये एक कॉमन बात है। लेकिन अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी बात को भी वैल्यूएबल समझा जाए, तो आप बुक्स पढ़ें और रेफरेंस के साथ बात करें। तो मैंने भी आपको इसीलिए बताना ज़रूरी समझा ये बात कि मैं जब ज़िंदगी में कहीं फंस गया, तो किताब जो है वो एक बेहतरीन सहारा साबित हुई। और आप भी ज़िंदगी में अगर कहीं फंसते हैं या आप कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको आती है, तो आप किताबों के साथ दोस्ती जोड़ें। मेरे मेरे कुछ दोस्त, खूबसूरत दोस्त जो आज कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और मैं बाज़ औक़ात जब कामयाब लोगों को मिलता हूँ, तो मैं जब उनसे पूछता हूँ कि आपने कामयाबी कैसे हासिल की और इसके पीछे क्या वजह थी, तो उनमें से बाज़ लोगों ने मुझे ये ज़रूर बताया कि उन्होंने फ़लाँ बुक पढ़ी थी और उस बुक ने उनको जो है वो मोटिवेशन दी, और वो मोटिवेशन बेसिकली उनकी कामयाबी की वजह बनी। और इसकी एक एग्जांपल मैं भी आपको देना चाहता हूँ कि मैंने सबसे पहले जो है ना जो किताब पढ़ी, वो थी सलीम गौहरी साहब की बायोग्राफ़ी, ना कुछ ना होने से सब कुछ होने तक का सफ़र। तो जब मैंने वो बुक पढ़ी, तो मुझे एक बड़ी कामयाबी की बहुत बड़ी दास्तान पढ़ने को मिली, और मेरे जहन में भी एक स्केच बन गया कि मैं भी कोई अपना काम ही करूँगा। तो उस चीज़ से मैं मोटिवेट हुआ। इससे पहले मैंने डॉक्टर एस एम नकी साहब को एक सेमिनार हॉल में ख़िताब करते सुना, तो उन्होंने एक छोटी सी अपने घर के पिछवाड़े से बिज़नेस शुरू किया, और बिज़नेस शुरू करने के बाद अब स्पेल ग्रुप ऑफ कंपनीज़ जो है वो आपको पता है पाकिस्तान की बड़ी कंपनीज़ में शुमार होती है। तो मैंने उनकी भी कामयाबी की दास्तान जो है वो पढ़ी, और मुझे उससे बहुत ज़्यादा जो है ना सिर्फ मोटिवेट किया, बल्कि मुझे स्ट्रेंथन किया कि अगर ज़िंदगी में आपके पास वसाइल की कमी है, अगर ज़िंदगी में आपके पास रिसोर्सेज की कमी है, तो ये कोई बड़ा मसला नहीं है। आप रिसोर्सेज क्रिएट कर सकते हैं, आप कोई नई चीज़ें डेवलप कर सकते हैं, और आप अपनी हिकमत अमली और स्ट्रेटजी के साथ जो है कोई भी दुनिया का मुश्किल से मुश्किल काम कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर आप किताबें पढ़ना चाहते हैं और आप बाज़ार नहीं जा पाते, तो आपको मैं रेकमेंड करूँगा उर्दू बुक्स बाज़ार, जो कि एक यूट्यूब चैनल है, और इसके ऊपर हर तरह की आपको किताबें जो है वो आपके घर पे भिजवा दी जाती हैं। और अगर आप कोई किताब ख़रीदना चाहते हैं तो विज़िट करें उर्दू बुक्स बाज़ार।